कोई फल के ऊपर पेड़ के ऊपर फल होता है वो धीरे धीरे पकता है, लेकिन जब पूरा पक जाता है, जब उसका चरम बिंदु आता है तो गिर जाता है। जैसे अभी आपने वो अभी बात कर रहे थे राजेंद्र दास जी की। राजेंद्र दास जी। हाँ, तो अभी वो एक संत थे, वो सन 1947 पहले की बात है, तो वो MBBS कर रहे थे। उस समय वो इलाहाबाद कुंभ में घूमने गए थे और उनको पता लगा कि यहाँ किसी संत के दर्शनों की लाइन लगी है, तो वो भी जिज्ञासावश दर्शन करने चले गए थे। तो जैसे वो लाइन में गए तो संत जी ने कहा कि आप पैंट पहने हुए हो, हम आपको दर्शन नहीं देंगे। तो वो वापस चले गए। तो उन्होंने सोचा कि ये पैंट इतनी खतरनाक है, अगर इसकी वजह से अपना दर्शन रुक रहा है तो इसको निकाल फेंको। तो उसने पैंट शर्ट सब निकाल दिया और तब तक शाम हो चुकी थी, सारे दर्शनार्थी जा चुके थे और महाराज जी ने कुटिया बंद कर ली थी। तो वो कुटिया के द्वार पर जाके बैठ गए उगाड़े बिना कपड़ों के। ठीक है। तो महाराज जी ने अंदर से अपने सेवक को कहा कि ये कपड़ा ले जाके उस पर डाल दो, वो सर्दी में मर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने उसी टाइम उसे भगवा कपड़ा डाल दिया और उसी टाइम से उनका जीवन बिल्कुल विरक्त हो गया। न तो कहीं वो कि कोई आश्रम बनाया, न कोई कुटिया बनाई, न किसी से कोई संबंध रखा, बस एकदम पागल की तरह रहे वो आजीवन। अच्छा जी। इतना कठोर जीवन था कि मतलब कोई पौष्टिक भोजन नहीं करते थे वो। अच्छा जी। और एक दूसरी घटना ऐसी है कि एक आपने सुना हो, स्वामी निगमानंद जी हुए हैं कोई, अच्छा जी। शायद साउथ में हुए होंगे वो। ठीक है। तो वो पहले ये अध्यात्म भगवान वगैरह कुछ नहीं मानते थे, कोई रहस्यवाद, भूत प्रेत, आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं मानते थे, बिल्कुल शुद्ध नास्तिक की तरह थे। तो संयोग से उनके मतलब जवान अवस्था में पत्नी मर गई। ठीक है जी। तो कुछ समय तो क्या हुआ कि वो पत्नी आकर कुछ हलचल महसूस करने लगी उनके शरीर के साथ। अच्छा जी। उन पत्नी की आत्मा वगैरह कुछ होती होगी कुछ। तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ सत्य है कि झूठ है। फिर उनको साफ साफ आभास होने लग गया कि ये पत्नी की ही कुछ है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उनको ये उनके दर्शन स्पष्ट नहीं हुए कभी भी कि ये मतलब चेहरा वेरा वगैरह कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इतना आभास हो गया था कि ये पत्नी की ही कुछ है। अच्छा जी। फिर उन्होंने इस विषय में कुछ खोजबीन शुरू करी। तो उन्होंने खोज करते करते थियोसॉफिकल सोसाइटी थी पहले, अच्छा जी। हाँ, जिसमें ये जय कृष्णमूर्ति उसी जय से कृष्ण मूर्ति। हाँ जी। संबंधित थे पहले। हाँ जी। हाँ जी। उसमें गए वो मतलब भूत प्रेत को बहुत काम करती थी। ठीक है जी। तो वहाँ उन्होंने कुछ दीक्षा लिया, साधना सीखी। तो उन्होंने उसके माध्यम से बातचीत कर ली अपनी पत्नी से। अच्छा जी। हाँ, किसी शरीर के माध्यम से, हाँ जी। किसी शरीर में बुला के। तो उस समय उनकी जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं इतना नास्तिक था, कोई चीज़ तो है। तो उस खोज में फिर वो एक वो शायद बाबा किन्नाराम अघोरी थे कोई, उनके पास गए, या नहीं किन्नाराम नहीं थे, वो वामा छेपी बाबा थे। ठीक है जी। परमहंस टाइप के बहुत मोटे बाबा थे, वामा छेपी नाम था उनका। ठीक है। वो एक तांत्रिक थे। अच्छा जी। उनके पास रह के उन्होंने देवी काली की उपासना करी। अच्छा जी। तो काफ़ी टाइम तो उस साधना में रहे वो, उसमें भी उनको पूर्णता नहीं हुई। अच्छा जी। हाँ, फिर उसके बाद वो साधना देवी की उपासना करके सब कुछ सिद्धि बुद्धि साफ कर लिया, सिद्धि बुद्धि का पूरा। उसके बाद फिर उन्होंने जो वेदांत वाला संन्यास है ना, अच्छा जी। निर्विकल्प, ठीक है जी। इच्छा रहित, उसमें चली गई। तो अच्छा। ये दोनों घटनाएं कहती हैं कि मतलब कुछ चीज़ें एकदम से दिखाई देती हैं, ठीक है लेकिन जी। मेरा मानना है कि एकदम से कुछ होता नहीं है। बात वही है कि जब कोई मतलब फल पक जाता है, जो उसकी पूर्णता आती है, तब वो तो अपना आप गिर पड़ता है, अपने आप गिर पड़ता वो भरना हो जाता है बस। है।